दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फ्री रेंज एरिया के अंदर मुर्गी फार्म करने के फ़ायदे, मुर्गियों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, उनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। आप मुर्गियों को फ्री एरिया के अंदर रखोगे, फ्री रेंज एरिया में रखोगे या घुमाओगे तो उनका अलग फ़ायदा है और उनका नुकसान भी है। अंदर आप एक साइड के अंदर रखोगे, उनका अलग नुकसान है, एक फ़ायदा है। चलो मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा नंबर 1, अगर आपकी मुर्गी फ्री रेंज एरिया में अगर घूम रही है, खुले में घूम रही है, तो उसको आपको फीड का खर्चा यानी कि दाने का खर्चा बिल्कुल नॉर्मल यानी 25% ही आएंगे, 75% आपका माफ़ हो जाएगा। दूसरी बात, मुर्गियाँ तंदुरुस्त रहेगी, हटपुष्ट रहेगी, जल्दी ग्रोथ करेगी। ग्रोथ इसलिए करेगी कि इनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े जानवर वगैरह मिलेंगे तो खा के अपना पेट भर लेंगे, उसको उनको विटामिन मिलेगा और विटामिन से जल्दी वो ग्रोथ करेगी। इनका मांस जो मीट होता है, मीट के पर जो पालते हो तो उनका मीट बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, अच्छा स्वादिष्ट मीट। हर प्रकार की चीज़ खाएगी ना तो मीट बहुत ही स्वादिष्ट होगा। मुर्गियों में एक CRD नामक बीमारी होती है, वो अमूमन आती है। वो कौन सी मुर्गियाँ में आती है? जो मुर्गियाँ अगर अंदर रहती है, फार्म के अंदर रहती है, तो ये फार्म है इसके अंदर रहेगी तो इनके अंदर वो CRD की बीमारी आने का चांस पूरा रहता है। मुर्गियाँ फ्री रेंज एरिया में घूमेगी तो कोई CRD बीमारी बिल्कुल ही नहीं आएगी और मुर्गियाँ बिल्कुल ऐसी तंदुरुस्त रहेगी कि आप कुछ मत, बिल्कुल अष्ट पुष्ट। फार्म के अंदर अगर मुर्गियाँ रहती हैं तो आपसे उछल कूद करती है, आपसे पक नोच लेती है, तो इसे मुर्गी में CRD की बीमारी 100% होने का चांस रहता है। वो अंदर झगड़ा करती है, आपसे पग नोचती है तो उनके नाक बंद हो जाते हैं, वो आवाज़ से उनको CRD की बीमारी होना हो जाती है। केनाजियम होती है जबकि बीमारी मुर्गी के अंदर हो जाती है, केनाजियम, जिससे मुर्गी एक दूसरी मुर्गी का पग नोचती है और पंख खाती है। अगर एक कमज़ोर मुर्गी है, उसका पग अगर नोचने शुरू कर दिया तो मुर्गी अंत तक वो मर जाती है, क्योंकि पूरी मुर्गियाँ खाती हैं उनका पग नोच के। ये फार्म के अंदर रखने की बात मैं बता रहा हूँ, बाहर फ्री रेंज के नहीं बता रहा हूँ। अंदर फार्म के अंदर है तो ये बीमारी मुर्गियों में होगी। फार्म के अंदर मुर्गियाँ रहेगी तो मुर्गियाँ आपस में नज़दीक रहेगी। मान लीजिए कि एक मुर्गी के अंदर बीमारी आ गई, तो सभी मुर्गियों को वो लपेट लेगी एक दिन के अंदर। अगर मुर्गियाँ फार्म से बाहर हैं तो अगर एक मुर्गी की बीमारी है तो हम उनको मुर्गी को पकड़ के साइड में दूसरे मकान के अंदर रख सकते हैं, बाकी मुर्गियाँ बच जाती है। फार्म के अंदर मुर्गियाँ नज़दीक रहने से इनके की एमोनियन गैस बनती है, जो इनकी बींट से बनती है। उस बींट से, बदबू से उनकी आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है, मुर्गियों की आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है। फिर वो CRD की बीमारी या दूसरी बीमारी का रूप ले लेती है। जो फ्री रेंज एरिया में मुर्गी रहेगी उसमें चमक रहेगी, उसके पंख इतने चमकीले हो जाएंगे पूछो मत, वो इतनी तंदुरुस्त दिखेगी कि बस, और इसका मीट और भी टेस्टी होगा। फार्म के अंदर मुर्गियाँ रहेगी तो आप फिर लड़ के झगड़ा करके अपने पंख तोड़ लेगी, पंख उड़ा लेगी, तो ऐसे हो जाएगी जैसे कोई लेने वाले सोचेगा यार कोई बीमार मुर्गी तो नहीं है। अगर फ्री रेंज में मुर्गी घूम रही बीमार है और उसके पंख चमक रहे तो ग्राहक को ये पता नहीं चलता कि ये बीमार है, और वो अपने आप वो बिक जाएगी या फिर वो ठीक भी हो जाएगी जल्दी, ऐसी बात नहीं। और फ्री रेंज एरिया में बाहर रहने से मुर्गियों को, अभी गर्मी है, मान लो सर्दी के टाइम में उनको विटामिन D और विटामिन 3D भी मिल जाता है, जो उनको हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। उनको बाहर रहने से ये इनका ये फ़ायदा है, हमारे को मुफ्त का विटामिन D मिल जाएगा और सूरज की किरणों से उनको मिल जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारे दाना बहुत ही कम खाती है, बहुत कम लगता है। अगर फ्री रेंज के अंदर घूम रहे हैं तो दाना कम लग रहा तो फिर किसान के तो पूरा फ़ायदा है। मेन दिक्कत दाने की होती है, दाना जितना लगता है उतना फिर वो, बाकी फ्री रेंज एरिया में घूमने से दाना बहुत ही कम लगता है दाना। अब फ्री रेंज एरिया के नुकसान सुन लो। अगर आप एक किसान नहीं हो और आपके पास में हरा चारा नहीं है और आप बाज़ार से भी हरा चारा लाके इनको नहीं खिला रहे हो
तो इनके फैट और कैलोरी की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर और मुर्गियाँ कमज़ोर हो जाएगी। अगर आप इनको फ्री रेंज एरिया के अंदर रखना चाहते हो तो आपको उनको हरा चारा आपको देना ही पड़ेगा। तो बाज़ार से ला के दो या किसी के खेत से ला के दो या सब्ज़ी की दुकान से ला के दो, इनको हरा चारा देना बहुत ही ज़रूरी है। कि हम फीड तो बंद कर दिया तो इनको फीड खाती नहीं, तो हरा चारा देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारे में कैल्शियम की कमी हो जाएगी मुर्गियों में। अगर आपके पास हरियाली है और बारिश का मौसम है तो फिर आपको फीड या हरा चारा देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, ज़ीरो है। अगर फ्री रेंज के अंदर मुर्गियाँ घूम रही हैं तो हवा में आने वाला वायरस यानी कि एक गांव में 3-4 प्रकार के फार्म, एक फार्म हो गया उसका वायरस, इनका वायरस उड़ के आता है, मुर्गियों से उड़ के आता है हवा के दोबारा, उनका वायरस आता है बीमारी का, वो मुर्गियों को जल्दी ही पकड़ता है भाई। ये बीमारी सबसे मोटी बीमारी है, हवा में आने वाला वायरस से वो जल्दी बीमार हो जाती है। अगर फ्री रेंज के अंदर आप रखते हो मुर्गों को, अगर आपने सही उसको जाली वगैरह या कोई आपने उनको बचाव का उपाय नहीं किया तो कुत्ता, बिल्ली या बाज या कोई भी जंगली जानवर आपके मुर्गों को मार सकते हैं, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। और फ्री रेंज का एक फ़ायदा है कि आपका जो ये शेड है, फार्म हाउस, उसकी साफ़ सफाई बहुत ही कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गंदगी वो बाहर दिन भर बाहर फेंकते रहेगी, रात को आप उनको एक बार उनको अंदर करोगे वो फेंकेगी, ज़्यादा नहीं फेंकेगी और बदबू नहीं आएगी। नहीं, बारिश के समय में इनकी मीट की बदबू 1 किलोमीटर तक फैलती है। अगर फ्री रेंज के अंदर घूमते हैं ना तो फिर उनका कोई इतनी परेशानी नहीं है। अगर किसी के पास भाई देसी मुर्गे पालन करते हो और उनके पास में फ्री रेंज एरिया के लिए जगह नहीं है, वो छोटे फार्म के अंदर उनको मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो भाई मैं आपसे एक ही सलाह देता हूँ, अगर आपके पास 100 मुर्गी पालने का फार्म हो तो उनमें आप 70 मुर्गी डालें, कम मुर्गियाँ डालें, ताकि उनको फिरने में घूमने में कोई दिक्कत नहीं आए और उनको अंदर का जो खाना है ना वो सही अच्छी तरह से दे, जैसे उनको कोई नुकसान नहीं हो, शरीर में कोई उनके नुकसान नहीं हो, वो खाने का पूरा उनका ध्यान रखें। गंदा पानी उनका जो फिल्टर डीकर लगा रखे वो पानी टाइम से बदली करते रहना उनका, क्योंकि पानी से भी बीमारी होती है। खाना साफ दे कर ये तो नहीं खा रहे जी, तो पन्नी वगैरह बिछा के जैसे हमने बिछा रखी है ये इसी प्रकार उनको देना है। खासकर छोटे चूचू का ख्याल रखना है कि दूसरी मुर्गियाँ उनको दबा नहीं दे, इसलिए उनको अलग रखना है, उनको मुर्गी और चूचू को अलग रखना है। लेकिन जहाँ तक हो फ्री रेंज एरिया के अंदर मुर्गों को पालो तो आपको हर प्रकार की बीमारी से बचेगा, फीड का खर्चा कम होगा, मुर्गा टेस्ट होगा, उनका मीट टेस्ट होगा, जल्दी ग्रोथ करेगा, अच्छा बनेगा। जितना फ्री रेंज एरिया में आप घुमाओगे उतने आपको फ़ायदा होने वाला है। तो भाई ये थी छोटी सी जानकारी, आपको कैसे लगी कमेंट में बताना। बाकी आपके सामने दिख रहे मेरे फार्म के मुर्गे, ये मुर्गे पूरे असील मुर्गे हैं, देसी मुर्गे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गे हैं। मैं इनको दिन भर ये जो हमारा फार्म दिख रहा है इसके अंदर मैं होता रहता हूँ और बाज़ार से जो भी मिलता है फीड वो ला के इनको खिला देता हूँ। मुर्गी कटिंग में जाता हूँ और बचा हुआ कचरा वो भी ला के इनको खिला देता हूँ, डाल देता हूँ, ताकि इनकी ग्रोथ बनती रहे। अभी हमने कम रखा है, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, हमने बच्चे बहुत निकाले इसलिए के, लेकिन तकरीबन ख़त्म हो गए। गर्मी से बहुत हमने बचाव किया, बहुत बचाव किया, नहीं बचे तो तकरीबन वो सल्ट गया भाई। तो आप देख लो दोस्तों, फ्री रेंज फार्मिंग करने में बहुत ही फ़ायदा। बाकी अगर ज़मीन नहीं है तो फिर तो परेशानी है, फिर अच्छा है ज़मीन है। मुर्गे आपसे झगड़ा करते यार, क्या करें, बाहर चले गए।